बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, सेल्स एंड टिश्यू। इसमें हमने सेल्स वाला जो पोर्शन है वो हमने मुकम्मल तौर पर स्टडी कर लिया और हमने लास्ट क्लास में टिश्यूज़ को स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा जो हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स से अगर हम स्टार्ट करें तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट। लाइफ के अतबार से सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। जब बहुत सारे सेल्स को एक ही जैसा काम करना होता है तो फिर वो ग्रुप बना लेते हैं एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये टिश्यू से बाकी ये सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर टिश्यू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि अगर बहुत सारे सेल्स को एक ही जैसा काम करना होता है तो फिर वो कंबाइन हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं जी? वो टिश्यूज जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हमने प्लांट टिश्यू को दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। पहला ग्रुप कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा ग्रुप कहलाता है परमानेंट टिश्यू। बड़ा सादा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन की सलाहियत होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है एपिकल और एक कहलाती है लेटरल। जबकि परमानेंट में भी दो टाइप होती है, एक कहलाती है सिंपल, एक कहलाती है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो है वो मजीद डिवाइड होता है। सिंपल्स के अंदर तीन टाइप होती है आपके पास टिश्यू की। सिंपल टिश्यू तीन किस्म का होता है, एपिडर्मस, ग्राउंड और सपोर्टिव। जबकि कॉम्प्लेक्स आपके पास दो किस्म का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये सारी टाइप्स हमने पढ़नी है, इसमें से काफ़ी हमने पढ़ भी ली थी, कुछ रह गई थी। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन की सलाहियत होती है। यानी इनके सेल्स जो है अपने आप को डिवाइड करके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है जी? ये टिश्यूज जो है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पौधे की ग्रोथ करता है ये। आपके पौधे को ना सिर्फ लंबाई में बढ़ाएगा बल्कि आपके पौधे को चौड़ाई में भी बढ़ाता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है और इनके सेल्स जो है वो सेल डिवीजन कर रहे होते हैं। उस इनके सेल्स की बात करें अगर हम, तो इनके जो सेल्स होते हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल पाया जाता है वो छोटे साइज के होते हैं। उनकी वॉल्स भी ज़रा पतली होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं और इनके पास वैक्यूल्स छोटे होते हैं। और छोटे वैक्यूल्स होने की वजह से फिर न्यूक्लियस जो है वो इनका सेंटर में पाया जाता है। इनकी दो टाइप्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, एक कहलाती है एपिकल और एक कहलाती है लेटरल। एपिकल एपेक्स से निकला हुआ वर्ड है और एपेक्स का मतलब होता है टिप यानी नोक। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो आपको स्टेम और रूट की नोकों पर मिलते हैं। यानी स्टेम की जो नोक होगी ऊपर टिप, या रूट की जो टिप होगी नीचे की तरफ, उन पर मिलते हैं या, इसलिए आप इनको कहते हो एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम्स करते क्या है? मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ। तो ये आपके स्टेम की ग्रोथ को और आपके रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, आपकी रूट की ग्रोथ करते हैं। और कैसे? लंबाई में। या आपके स्टेम को लंबाई में इंक्रीज करेंगे या आपके रूट को लंबाई में इंक्रीज करेंगे। और अगर लंबाई में ग्रोथ हो रही होती है तो इस ग्रोथ को आप कहते हो प्राइमरी ग्रोथ। तो सीधी जबान में अगर हम बोलें, सीधे अल्फाज यूज करें, तो ये हमारे स्टेम और रूट की टिप्स पर पाए जाते हैं और ये हमारे स्टेम और रूट पे प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, हमारे स्टेम और रूट की लंबाई को इंक्रीज करते हैं। इस वजह से इनकी वजह से आपका जो छोटा पौधा होता है वो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, उसकी रूट्स भी लंबाई में बढ़ जाती है और उनका स्टेम भी जो लंबाई में इंक्रीज हो रहा होता है वो होता है बाय एपिकल मेरिस्टेम्स। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है वो लेटरल मेरिस्टेम्स कहलाती है। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। आपके अगर हम स्टेम्स को या रूट को अगर हम काटें और रूट के साइडों को देखें तो हमें रूट्स की या स्टेम की साइड्स के अंदर रिंग की सूरत में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। ये जो कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो हमारे स्टेम और रूट के अंदर साइडों में हमें मेरिस्टेम्स जो होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो रिंग की फॉर्म में मिलते हैं और उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। ये भी वही सेल डिवीजन करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये रिंग की फॉर्म में जब ये सेल डिवीजन करेंगे तो पौधे की लंबाई नहीं, पौधे की चौड़ाई इंक्रीज होती है। पौधा चौड़ा होता है। आप देखते हो ना कि आपका शुरू में पौधा जब सीड में से जर्मिनेट होता है तो उसका स्टेम पतला सा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद फिर आप देखते हो उसका स्टेम चौड़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। तो जो स्टेम के अंदर साइडों पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है वो अपने आप को सेल डिवाइड करते हैं और उससे आपका स्टेम जो है वो चौड़ा होता है। इस टाइप की ग्रोथ को आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हो। तो एपिकल आपको नोक पे मिलता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है। लेटरल आपको साइडों में मिलेगा और ये आपके पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया।
फिर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि मेरिस्टेमेटिक से डिफरेंट हो गए, क्यों? क्योंकि इनमें जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है मैच्योर हो जाते हैं और अपनी सेल डिवीजन की सलाहियत लॉस कर देते हैं, वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर। तो हम कहते हैं कि परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसके बाद इनकी वॉल्स जरा मोटी होती हैं, पतली वॉल्स नहीं होती इनकी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तो पतली वॉल होती है, इनके अंदर जरा मोटी वॉल्स होती हैं। इनकी दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है सिंपल और एक कहलाती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू कहते हैं जी ऐसे परमानेंट टिश्यूज को जिनमें एक ही किस्म का सेल होता है, यानी कि दिखने में भी सेल एक ही जैसा होता है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट इन टिश्यू। एक ही किस्म का सेल अगर आपको मिल रहा है टिश्यू के अंदर तो वो हो जाएगा सिंपल, और अगर आपको एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिल रहे होंगे तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट की टाइप में याद रखिएगा, लिहाजा ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते। तो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें एक ही किस्म का सेल पाया जा रहा होता है। आपके सामने डायग्राम्स में देख लें जी, किसी भी टिश्यू को देख लें, सारे टिश्यूज, उस टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल हैं सारे एक जैसे दिख रहे हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिंग। एपिडर्मल, एपी का मतलब होता है ऊपर। तो हमारे रूट स्टेम लीफ में जो पहली आउटर लेयर होती है, जो एक भी हो सकती है या दो सेल की लेयर्स भी हो सकती हैं, तो रूट स्टेम लीफ में जो आउटर लेयर होती है वो जिस टिश्यू से बनी हुई होती है उस टिश्यू को आप कहते हो एपिडर्मल टिश्यू। अभी एक डायग्राम आएगी, मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा, इस स्लाइड में नहीं है, आगे की स्लाइड में। तो हमारे जो रूट स्टेम लीफ है, इनकी जो आउटर लेयर होती है, जो पहली लेयर होगी, वो जिस टिश्यू से बनी हुई होती है ना, उसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनका रेक्टेंगुलर शेप होता है और उनमें कोई गैप नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, कोई जरा सा भी गैप इनमें पाया नहीं जा रहा होता। इनका काम क्या होता है? मेजर काम तो इनका ये है कि चूंकि ये आपके रूट स्टेम लीफ की आउटर लेयर पे पाए जा रहे हैं, तो ये आपके रूट स्टेम लीफ के अंदर जितना भी टिश्यू, जितना भी सेल मौजूद है उनकी हिफाजत कर रहा है। जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, किनारे पे होती है, आउटर होती है, और आपके सेल के अंदर की चीज़ों की हिफाजत कर रही होती है। इसी तरीके से ये जो एपिडर्मल टिश्यू है ये रूट स्टेम लीफ के किनारों पर है, आउटर लेयर है, और ये इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत कर रहा होता है। उसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स डिवेलप हो जाते हैं। जैसे रूट्स की जो एपिडर्मस होती है उनमें रूट हेयर्स बन जाते हैं, और रूट हेयर्स की मदद से रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह जो लीफ होती है उनकी एपिडर्मस में छोटे छोटे सुराग होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के जरिए आपका जो लीफ है उसमें गैस अंदर या बाहर आती है हवा में से, यानी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी या गैसेस बाहर निकल जाएंगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उन स्टोमेटा के जरिए। इसके अलावा रूट की जो एपिडर्मस होती है या स्टेम की जो एपिडर्मस होती है वो एक खास किस्म का कंपाउंड होता है क्यूटिन, वो एक्सक्रीट करती है। क्यूटिन इनकी एपिडर्मस के ऊपर एक पतली सी नॉन लिविंग लेयर बना देता है, नॉन लिविंग होती है वो याद रखिएगा। तो रूट स्टेम और लीफ का जो एपिडर्मस होगा वो क्यूटिन खारिज करता है, क्यूटिन बाहर निकल के इनके ऊपर एक और तय चढ़ा देता है। उस तय को, उस लेयर को आप कहते हो क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या करता है जी? एवोपरेशन रोकता है, पानी जो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है ना उसको रोकता है, इससे इनकी पानी की बचत होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है एपिडर्मस टिश्यू, ना सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहा है बल्कि रूट्स के अंदर एपिडर्मस जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, लीफ के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, जबकि स्टेम और लीफ के अंदर वाटर एवोपरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। ये एपिडर्मल टिश्यू होता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप का सिंपल टिश्यू है इसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड कहते हैं हम जमीन को, बेस को। तो हमारे पास अभी हमने बात की कि जो आउटर लेयर होती है रूट स्टेम लीफ की उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने रूट का स्ट्रक्चर है, तो रूट के स्ट्रक्चर में ये जो आपको बाहर वाली लेयर नजर आ रही है ना, ये आउटर लेयर, ये तो एपिडर्मस हो गई। ये वाली जो ग्रे कलर में हमने ड्रॉ की हुई ना, ये जो आउटर लेयर है रूट की वो तो एपिडर्मस हो गई। उसके बाद अंदर जितना भी ज्यादातर टिश्यू पाया जा रहा है ना वो आता है ग्राउंड टिश्यू की कैटेगरी में। यानी आपके रूट के अंदर अगर आप आउटर लेयर हटा दो तो अंदर जितने भी आपके पास टिश्यू की तय पे तय, जितना भी टिश्यू आपका अंदर भर रखा है ना रूट, स्टेम और लीफ में, उनको आप कहते हो ग्राउंड टिश्यू। अब इस ग्राउंड टिश्यू में फिर आपको जगह जगह जो है वो जाइलम मिल जाएंगे, फ्लोएम मिल जाएंगे, अंदर एक और कोई एक आध दूसरा टिश्यू होगा, मगर ज्यादातर रूट स्टेम लीफ आपका ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक, बात समझ में आई? तो आपके रूट की अगर हम बात करें तो रूट की डायग्राम है। रूट की अगर हम बात करें तो आउटर लेयर कौन सी हो गई? एपिडर्मस की।
और बाकी अंदर ज्यादातर पोर्शन आपको जो नजर आ रहा है वो है ग्राउंड टिश्यू का। यही मामला रूट स्टेम में भी है, यही मामला जो है वो लीफ में भी है। तो इसमें रूट में देखें आप, ये जो पीला जितना भी आपको पीला पोर्शन नजर आ रहा है ये भी ग्राउंड टिश्यू है। इसके बाद ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, ये फ्लोएम्स होते हैं। उसके बाद ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये जाइलम है, लेकिन जाइलम के बीच में भी, जाइलम ये पूरा रेड जाइलम नहीं है, जाइलम आपके सिर्फ किनारों पर है, और बीच में जाइलम के जहां मेरा ये पॉइंटर है ये भी ग्राउंड टिश्यू है। तो आप देख रहे हैं रूट स्टेम लीफ सब में यही मामला होता है। रूट स्टेम लीफ में ज्यादातर जो पोर्शन है आपका अंदर का वो मुश्तमिल होता है ग्राउंड टिश्यूज पर। अब इन ग्राउंड टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम होंगे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इट एग्जिस्ट, ये तकरीबन हर पार्ट में, रूट में, स्टेम में, लीफ में, हर जगह ये आपको मिलेगा। इसने आपके रूट स्टेम लीफ के मेजर पोर्शन को बनाया हुआ होता है। इनके जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये, और इनके जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पहली बात ये जानदार होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, जान होती है इनके अंदर, ये जिंदा होते हैं। इनकी वॉल पतली होती है, बड़ा वैक्यूल इनके अंदर मौजूद होता है, और इनके सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है कि ये रूट और स्टेम के अंदर तो, यानी कि अगर ग्राउंड टिश्यू रूट का है या ग्राउंड टिश्यू स्टेम का है, तो ये अपने वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप को, अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं ये रूट और स्टेम के अंदर। जबकि लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट काम है, तो वहाँ लीफ में जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनको हमने एक अलहदा नाम दिया हुआ है, मीजोफिल्स। तो लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनको आप मेसोफिल सेल्स कहते हैं, और वहां पर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि रूट और स्टेम के अंदर ये जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं ये आपका खाना स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये हो गया दूसरे टाइप का सिंपल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। फिर तीसरे टाइप का जो आता है उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। इसका काम होता है कि ये आपके प्लांट की बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये आपके प्लांट की बॉडी को, प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। अब ये जो सपोर्टिंग टिश्यू है ये हमारे पास दो किस्म का होता है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। एक कहलाता है कॉलेनकाइमा, एक कहलाता है स्केलेनकाइमा। ठीक है, ये डिपेंड करता है सेल कौन सा यूज हो रहा है। बहरहाल सपोर्टिंग ही करेंगे, दोनों का काम सपोर्ट है। कॉलेनकाइमा की भी काम जो है वो सपोर्ट करना है, और स्केलेनकाइमा का भी काम जो है वो सपोर्ट करना है। बहरहाल बस सेल कौन सा यूज हो रहा है उस पर दो टाइप्स हो गई। तो सपोर्टिंग टिश्यू में जो पहली टाइप है वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सेल्स को हम कहते हैं, कॉलेनकाइमा के जो ये जो कॉलेनकाइमा नाम के सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, जानदार होते हैं। इनकी सेल वॉल मोटी होती है, और ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपके जो ग्रीन स्टेम होता है ना, शुरू शुरू का स्टेम होता है ग्रीन स्टेम, उनकी एपिडर्मस के बाद होती है। जैसे ये एक आपके पास डायग्राम है, ये स्टेम का हमने माइक्रोस्कोप से व्यू लिया हुआ है। ये जो आपको ऊपर की लेयर नजर आ रही है ये तो हो गई एपिडर्मस। ये जो आपको एपिडर्मस के नीचे ये जो आपको लेयर नजर आ रही है ना, बहुत सारे सेल से मिली हुई, ये है कॉलेनकाइमा की। तो जितने भी यंग स्टेम्स होते हैं, शुरू शुरू के जो ग्रीन ग्रीन स्टेम होते हैं, उनकी एपिडर्मस के अंदर, एपिडर्मस के बाद जो लेयर होती है वो कॉलेनकाइमा की होती है। फिर आगे जाके जब ये वुड हो जाती है तो फिर वो दूसरे हो जाते हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है वो आप हायर क्लासेस में देखोगे। तो यंग स्टेम्स के आपको यंग स्टेम की जो एपिडर्मस होती है उसके बाद मिलती है इसकी लेयर, या फिर आपको लीफ में जो जाइलम होता है उसके ऊपर मिलती है। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये एपिडर्मस आ गई, ये ऊपर वाली एपिडर्मस, ये वो आ गए मीजोफिल सेल्स, ग्रीन ग्रीन जो आपको नजर आ रहे हैं सारे मीजोफिल सेल्स है। ये आपका जाइलम फ्लोएम है, ये आपको वेन्स नजर आ रही है जाइलम फ्लोएम है। इस जाइलम फ्लोएम के ऊपर देखें ये जो छोटा सा टिश्यू है ये है कॉलेनकाइमा का, यहाँ पर ये कॉलेनकाइमा मौजूद होता है। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये लीफ की जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर मिलेगा, या फिर आपको जो यंग स्टेम्स होते हैं उनकी एपिडर्मस के बाद होता है। दोनों जगहों पर ये क्या करता है जी, वॉल इनकी मोटी होती है, ये अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है सेल सेप वगैरह को, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और लिविंग सेल्स होते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज की, उसको हम कहते हैं स्केलेनकाइमा। इनमें डेड सेल्स होते हैं, जो सेल्स आपके मर जाते हैं ना वो ये स्केलेनकाइमा बन जाते हैं। तो दे आर कंपोज ऑफ डेड सेल्स। सेल के चूंकि मुर्दा सेल होते हैं, तो फिर सेल वॉल के अंदर जो है प्लांट इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन स्टोर कर देता है। लिग्निन जरा सख्त कंपाउंड होता है, तो उसकी वजह से ये जो सेल होते हैं इंतहाई सख्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं ये सेल्स। इनमें लिग्निन स्टोर होता है, इनकी वॉल में वॉल भी बड़ी मोटी हो जाती है। आप देखें डायग्राम में, देखें ये वॉल है, ये वॉल है जी, कितनी मोटी वॉल नजर आ रही है आपको। तो दे आर कंपोज ऑफ डेड सेल्स एंड द लिग्निन हैज बीन स्टोर्ड इन देयर सेल वॉल्स व्हिच इज थिक, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। या आपको जाइलम या जो हार्ड पार्ट्स होते हैं ना पौधे के, जो सख्त तरीन पार्ट होते हैं, तो जाइलम होता है वो भी बड़ा सख्त होता है,
और जो फ्रूट कोट्स होते हैं, अक्सर कुछ फल होते हैं हमारे, उनकी जो कोट्स होती है, उनकी जो कवरिंग होती है वो बड़ी सख्त होती है, उनमें ये मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इस वजह से वो फ्रूट की जो सख्ती होती है वो इनकी वजह से आ रही होती है। तो ये हो गए 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज, एपिडर्मिस, ग्राउंड और सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में हमारे पास 2 टाइप्स और थी, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज चूंकि सिंपल की टाइप परमानेंट की टाइप है, तो इसमें भी आपके पास जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं ऐसे परमानेंट टिश्यू को जिनमें एक से ज्यादा किस्म का सेल यूज हो रहा होता है। एक से ज्यादा किस्म का सेल होगा, 2 किस्म के होते हैं ये हमारे पास, एक जाइलम एक फ्लोएम। दोनों में देखें आप जरा डायग्राम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जाइलम में देखा आपको डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं, एक ये आपको ब्लू कलर का है, थोड़ा सा मोटा है, गोल पाइप की तरह का, और एक आप देखें ये वाला सेल पतला सा है जी, ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है। दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के तबार से डिफरेंट है। इसके अलावा और भी होते हैं, फाइबर्स होते हैं जी, लंबे लंबे से होते हैं फाइबर्स, और एक पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जी, गोल गोल से। तो 4 अलग अलग किस्म के सेल से बना हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। यही मामला आप फुलम में भी नोट कर लें जी, 2 अलग किस्म के सेल्स आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, एक ये जी मोटे मोटे से और एक ये पतले वाले कंपेनियन सेल्स, और ये वाले जो है ये सीव ट्यूब्स कहलाती है। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की ये जो 2 टाइप आपको दिखा रहा हूं मैं, जाइलम और फ्लोएम, इनमें एक से ज्यादा किस्म का सेल है, एक जैसे सेल नहीं है, सारे अलग अलग सेल्स हैं। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनको आप कंपाउंड टिश्यूज भी कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू की 2 टाइप थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होते हैं, जिनमें एक ही किस्म का सेल होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं। ये सामने आपके कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इनमें आपको एक से ज्यादा किस्म के सेल्स नजर आ रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 टाइप्स होती है हमारे पास, एक कहलाता है जाइलम, एक कहलाता है फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज में चूंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने आपको बताया इसमें एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं, तो 4 किस्म के सेल्स मिलते हैं हमें उससे, जाइलम, पैरेन्काइमा, वेसल्स, स्ट्रेचेट्स और फाइबर्स। 4 किस्म के सेल्स है। वेसल्स, स्ट्रेचेट्स, वेसल्स जो है ये जी मोटे मोटे से पाइप जो है, इनको आप वेसल्स कहते हो। फिर ये जो आपको पतले पतले से पाइप की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वेसल्स से बड़े पतले होते हैं, डायमीटर में छोटे होते हैं, ये ट्रेचेट्स कहलाते हैं। फिर इन वेसल और ट्रेचेट्स के दरमियान लंबे लंबे से फाइबर्स होते हैं, डायग्राम में तो विजिबल नहीं है, बहरहाल ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, फाइबर्स कहते हैं उनको। और फिर ये जो आपको बाहर जो है ये एक पर्पल कलर की लेयर नजर आ रही है, ये वही पैरेन्काइमा, गोल गोल ग्राउंड टिश्यू वाले जो थे पैरेन्काइमा होते हैं, गोल गोल होते हैं, और इनमें वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, इनके सेल के दरमियान स्पेस होती है, ये वो पैरेन्काइमा है जो ग्राउंड टिश्यू में मैंने पढ़ाया आपको। तो 4 किस्म के सेल्स नजर आ रहे हैं इसमें हमें, वेसल्स है, ट्रैचिड्स है, लंबे फाइबर्स होते हैं, और पैरेन्काइमा। इनमें से ये जो वेसल्स है, ट्रैचिड्स है और फाइबर्स हैं, ये तीनों डेड होते हैं, ये तीनों मुर्दा है, वेसल्स भी, ट्रैचिड्स भी और फाइबर्स भी। बस ये जो पैरेन्काइमा है ना, ये लिविंग सेल्स होता है, इनके अंदर खाना स्टोर होता है, ग्राउंड टिश्यू है ये, मैंने आपको बताया ग्राउंड टिश्यू में फूड स्टोर होता है। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, इनमें खाली खाना स्टोर हुआ होता है जो कि जाइलम के खाने के लिए जरूरी है। अदरवाइज ये जो फाइबर, वेसल्स और ट्रैचिड्स है, ये मुर्दा है। और हमने देखा है कि मुर्दा सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू कौन सा कहलाता है, स्केलेनकाइमा। तो ये जो फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रैचिड्स हैं, ये किससे बने हुए हैं, ये स्केलेनकाइमा वाले टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास वेसल्स होती है, ट्रैचिड्स होती है, फाइबर्स होती है और पैरेन्काइमा। 4 किस्म का सेल है, 3 मुर्दा है, एक जिंदा है, 3 स्केलेनकाइमा से बने हुए, एक पैरेन्काइमा से बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मुश्किल सा हो गया ना, इसमें 4 अलग अलग किस्म के सेल्स हैं। इसका काम क्या होता है जी, ये थिक वॉल होते हैं, मोटे होते हैं, मैंने आपको बताया स्केलेनकाइमा, 4 में से 3 जो सेल्स है वो डेड है, और डेड का मतलब हो गया कि वो स्केलेनकाइमा से बने, और स्केलेनकाइमा तो मैंने आपको बताया उनकी वॉल मोटी होती है, लिग्निन स्टोर होता है। तो ये फिर ओवरऑल जाइलम टिश्यू थिक वॉल हो जाता है, मोटा और सख्त। तो ये जिस हिस्से में होगा ना वहाँ सख्ती होती है, सख्ती पाई जा रही होती है। ये रूट्स के सेंटर में होता है, तो रूट का सेंटर जो होता है वो हार्ड होता है। ये स्टेम के सेंटर में मिलेगा, तो स्टेम का सेंटर जो है वो हार्ड होता है। आपने लीफ देखा होगा, तो लीफ के अंदर आपको बीच में से मिडरिब नजर आती है, कि नसें जिसको आप कहते हो, ये मिडरिब में होता है, तो मिडरिब आपको हार्ड लगती है। ठीक है, तो जाइलम टिश्यूज में हमारे पास 4 किस्म के सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैचिड्स और फाइबर्स। 3 इनमें से मुर्दा है, 3 इनमें से स्केलेनकाइमा से बने हुए, लिहाजा वो हार्ड हो जाते हैं। ये एक तो काम मैंने यही बता दिया कि फिर चूंकि सख्त है, तो ये पौधे के जिस हिस्से में होगा वहां पे सख्ती सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट पैदा कर रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। आपका पौधा रूट में से पानी को एब्सॉर्ब करता है, फिर रूट्स के हर सेल में से पानी होता हुआ रूट के अंदर जो जाइलम है उधर तक पहुंच जाता है। फिर जाइलम जो है इस पानी को ऊपर लीफ की तरफ चढ़ाता है, जैसे अक्सर हमारे घरों में होता है ना, टैंक में पानी होता है नीचे,
मोटर हम लगाए हुए होते हैं, पाइप लगा हुआ होता है जी टैंक से एक छत की टंकी तक जा रहा होता है। तो उस पाइप का काम क्या होता है, आपके टैंक में से पानी को लेके ऊपर टंकी तक लेकर जा रहा है। यही काम कर रहा है जाइलम। आपके रूट्स ने जो पानी को एब्जॉर्ब किया है, तो रूट से पानी को पहुंचाना है लीफ तक। जाइलम टिश्यू की पूरी एक लाइन बनी हुई होती है, रूट फिर स्टेम फिर लीफ तक, और फिर ये पानी जो है रूट से लेके ऊपर तक लेकर जा रहा होता है। तो वाटर कंडक्ट करता है ये फ्रॉम रूट टू लीफ। रूट से पानी लेगा और फिर ये स्टेम से होता हुआ लीफ को ले जाकर पानी दे देता है, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा। इसी तरीके से ये तो हो गया जाइलम टिश्यू, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, सख्त होते हैं, लिहाजा ये जिस पार्ट में होंगे वहां सपोर्ट होता है। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी आपके पास 4 किस्म के सेल्स से मिल 4 किस्म के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। सीट ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं और पैरेन्काइमा भी होते हैं। ठीक है, ये आपके पास सीट ट्यूब्स हो गई, ये ट्यूब्स है आपके पास सीट ट्यूब्स। फिर ये जो बीच में नजर आ रहा है आपको ट्यूब्स के बीच में, ये पतले वाले, ये कंपेनियन सेल्स हैं। उसके बाद ये जो है ये पैरेन्काइमा है, ये वाले आउटर बाउंड्रीज पर, और आखिर में जो होती है इनके पास फाइबर्स होते हैं। ये जरा निस्बतन जाइलम की इनकी वॉल्स पतली होती है, और इनका काम क्या है जी, जिस तरह जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है ना रूट से लेके लीफ तक, इसी तरह लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया होता है और वाटर में डिजोल्व हुआ हुआ होता है, वो फूड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, वाटर में डिजोल्व हुआ हुआ होता है, ये सेल सेप बन जाता है। तो लीफ ने जो सेल सेप बनाया होता है फ्लोएम की मदद से, वो फिर नीचे या प्लांट के बाकी पार्ट्स तक जाता है। तो 2 पाइप की नालियां हो गई आपके प्लांट के अंदर, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा है, आपके रूट में से पानी को लेता है, लीफ तक ले जाकर के दे देता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, लीफ ने जो खाना तैयार किया वो लेता है और फिर स्टेम को, रूट्स को, सबको प्रोवाइड कर देता है। तो ये फ्लोएम का काम हो गया, दे कंडक्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हमारे पास हो गए जी प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को हमने काफी डिटेल में देख लिया, पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। एनिमल में देख लेते हैं जी कि एनिमल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज कहते हैं ऐसे टिश्यूज को जो हमारे पास एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन प्लांट्स की तरह बहुत सारी नहीं है, बस सिर्फ 4 ही किस्म के एनिमल टिश्यूज होते हैं। वी हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एक कहलाता है एपिथेलियल, एक कहलाता है कनेक्टिव, एक कहलाता है मस्कुलर, एक कहलाता है नर्वस। तमाम एनिमल्स के अंदर बस ये 4 ही किस्म के टिश्यूज पाए जाएंगे। इंसानों में, गधे में, घोड़े में, सबों में ये 4 टिश्यूज पाए जाते हैं। तो पहले टिश्यू की बात कर लेते हैं। आप इसको कहते हो एपिथेलियल टिश्यू। जैसे भी आपने एपिडर्मस टिश्यू पढ़ा था ना प्लांट में, आउटर लेयर पे होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर एपिथेलियल कहला रहा है। आपकी जो बॉडी सरफेस होती है उसकी आउटर लेयर पर पाया जाता है। अब आते हैं एनिमल का जो पहला है टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी जो बॉडी सरफेस होती है इसकी पहली लेयर होती है। पहली लेयर जो है वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यानी कि अगर आप दिल ले लें, लीवर लें, हार्ट लें, लंग्स लें, और आप स्टमक ले लें, कुछ भी आप अपने बॉडी के पार्ट्स को ले लें, इवन कि आप अपनी स्किन को ले लें, किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर आप लेंगे तो आपको जो पहली लेयर नजर आएगी ना, पहली लेयर, आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये आपकी जो है स्किन की डायग्राम है, ये आपकी स्किन की डायग्राम है। तो ये आपकी स्किन के, देखिए ये जो आउटर लेयर है ना, सारी जितनी भी आपकी आउटर लेयर बनी है, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह ये भी आपके पास, ये स्टमक का एक हिस्सा लिया हुआ है हमने, इसमें देखे जी आपके पास ये जो आपकी आउटर लेयर है, ये सारी ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, उनकी जो आउटर लेयर होती है, जिसने उनके इंटरनल पार्ट्स को पैक करा हुआ होता है, इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत कर रही होती है, उसको आप कहते हो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसका बहुत सारे काम है। एक तो सबसे बड़ा काम तो यही हो जाता है कि ये आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी हिफाजत कर रहा होता है। आपके बॉडी की सरफेस पर, आपके ऑर्गन की सरफेस पर ये मौजूद है, तो अंदर के जितने भी टिश्यूज होंगे, जितने भी सेल्स होंगे, ये उनकी हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ये सेक्रीशन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। आपके अगर उस ऑर्गन को कोई चीज लेनी होगी, आपके सपोज करें ये आपका जो ऑर्गन है, इसको कुछ बाहर से लेना है, तो ये एपिडर्मस, एपिथेलियल टिश्यू से ही एब्जॉर्प्शन होगी जी। तो एब्जॉर्प्शन भी करता है। इसी तरह आपके ये जो सेल्स हैं, इन्हें कोई चीज एक्सक्रीट करनी है, बाहर निकालनी है, तो एक्सक्रीशन भी इसी एपिथेलियल टिश्यू के जरिए होती है। डिफ्यूजन, सारा कुछ, ज्यादातर जो आपके काम है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सेक्रीशन, प्रोटेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसके सेल्स की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो आपकी बॉडी की सरफेस पर आउटर लेयर की सूरत में पाए जा रहे होते हैं। ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वगैरह।
इनके सेल्स की हम बात करें तो इनके सेल्स जो होते हैं लंबे होते हैं, चपटे चपटे से होते हैं और बड़े क्लोजली पैक हुए होते हैं, यानी वो बिल्कुल कोई इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। पिछले डायग्राम में भी देख लें आप, कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। तो इनके जो एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक, एक दूसरे से इंतहाई जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल कोई जो है इनके अंदर स्पेस नहीं होती। उसके बाद पोलैरिटी शो करते हैं ये, इनके सेल्स में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी की डायग्राम हाँ ये देखें, पोलैरिटी का मतलब होता है अगर आपके पास चीज के दो सिरे बन जाए। केमिस्ट्री में हम ये टर्म यूज करते हैं पोलैरिटी, जब हमारे पास किसी भी जैसे कि एटम होता है, उसके चार्जेस बन जाते हैं, उसके किनारे बन जाते हैं, या कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का एक सिरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता है, एक सिरा अगर नेगेटिव चार्ज पे आया, तो अब तो भी आप देख रहे हैं कि आप दोनों तरफ के किनारों में फर्क आ गया, एक किनारा पॉजिटिव हो गया, किनारा नेगेटिव हो गया, इसको आप कहते हो पोलैरिटी। तो पोलैरिटी हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक चीज के दोनों किनारों पे फर्क आ जाता है। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये पोलैरिटी शो कर रहा है। आप देखें इसके सेल को, नीचे का सेल आप देखें जरा डिफरेंट है, ऊपर का सेल आप देखें डिफरेंट है ना। ऊपर के सेल्स में आपको छोटे छोटे से बाल से नजर आ रहे हैं, सीलिया टाइप के, कुछ में सीलिया नहीं भी होते, कुछ में होते हैं। तो बहरहाल पोलैरिटी शो हो रही होती है, इनके सेल्स के अंदर किनारों में फर्क आ रहा होता है। उसके बाद एपिकल साइड और बेसल साइड, ये क्या होती है जी। एपिकल साइड और बेसल साइड, हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सरफेस पर है, तो जाहिर बात है सरफेस पर है, इसका मतलब होगा कि इस टिश्यू का एक किनारा बिल्कुल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होगा, जबकि दूसरा किनारा जो है वो फ्री होगा, वो किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ होगा। जरा पुरानी डायग्राम देखें, ये देखें, अभी आपके एपिथेलियल टिश्यू है, देखें नीचे वाले, नीचे से तो ये जुड़े हुए, ऊपर से फ्री है। तो ऊपर वाले जो एंड होता है सेल का, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, एनवायरनमेंट में खुल रहा होता है, उसको आप कहते हो एपिकल साइड, और जो आपके दूसरे टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है उसको आप कहते हो बेसल साइड। तो ये पोलैरिटी आ गई इसके अंदर, ठीक है जी, पोलैरिटी आ गई। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, तो थोड़ा सा एपिथेलियल को रिवाइज कर लें। एपिथेलियल क्या होता है, आपकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी सरफेस पर जो टिश्यू पाया जा रहा होता है, जैसे कि ऑर्गन्स, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी जो पहली लेयर है आपके पास, उसको आप कहते हो एपिथेलियल टिश्यू। या आपके उस बॉडी के अंदर उस ऑर्गन के अंदर जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, ना सिर्फ उनकी हिफाजत कर रहा है, बल्कि ये एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, बहुत सारे दूसरे काम भी कर होता है। आपके उस ऑर्गन के अंदर जो चीज आ रही है, जा रही है, जाहिर बात है एपिथेलियल में से गुजर रही है। इसके जो सेल्स होते हैं फ्लैट होते हैं, चपटे चपटे होते हैं, इन बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, कोई इनके दरमियान गैप नहीं होता, और इनके सेल्स जो है वो पोलैरिटी शो कर रहे होते हैं। जो साइड फ्री होता है उसको आप कहते हो एपिकल साइड, जो साइड दूसरे टिश्यू से या दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होता है उसको आप कहते हो बेसल साइड। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसमें बहुत सारी टाइप्स अभी हम देखेंगे, लेकिन नाम तकरीबन तकरीबन सिमिलर होंगे, सिंपल और सेट्रिफाइड। तो ये जरा नाम का मैं आपको बता दूं, स्क्वामस होगा, तो जरा नाम पे फोकस कर लीजिएगा, टाइप्स आपको इजीली हो जाएंगी। सिंपल कहेंगे अगर हमारे पास खाली सेल की एक लेयर हो, उसको आप सिंपल कहोगे। जैसे डायग्राम देखो, खाली एक सेल की लेयर है, देख लो एक सेल की लेयर है, तो इसको आप कहोगे फिर सिंपल। और अगर आपको एक से ज्यादा लेयर मिलेंगी, जैसे कि इसको देखें आप, आपको देखें 1 2 3 4 5 लेयर मिल रही है इसमें, तो ये लाएगी सेट्रिफाइड। टाइम कम रह गया, तो मैं आपको टाइप्स बता रहा था। तो एक टाइप्स के जो अभी नाम आएंगे उसमें आपको अगर सिंपल नाम नजर आए तो आप समझ जाए कि खाली एक लेयर होगी, जैसे कि ये। और अगर नाम के अंदर सेट्रिफाइड आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि एक लेयर नहीं होगी, फिर बहुत सारी लेयर होगी। बाकी जो नाम में दूसरा वर्ड आ रहा होगा, जैसे कि स्क्वामस या कोलिनियर, तो वो आपके जो है शेप को बता रहा है। तो पहली टाइप हम देख लेते हैं। पहली टाइप तो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। ये एपिथेलियल क्या होते हैं, सिंपल का मतलब हो गया कि इनके अंदर खाली एक लेयर होगी, स्क्वामस का मतलब होता है कि ये फ्लैटेड होते हैं, चपटे चपटे होंगे। देखा आपको चपटे नजर आ रहे हैं, दबे हुए से नजर आ रहे हैं, चपटे चपटे से सेल्स होते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल को जिनमें एक लेयर होती है और उनके जो सेल्स होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। या आपको ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके जो सरफेस होगी वहां मिलेगा, या आपको जो लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती हैं उनके सरफेसिस पर मिलता है। तो पहली टाइप क्या होगा, सिंपल स्क्वामस। सिंपल का मतलब हो गया इनके अंदर खाली एक लेयर होती है, और स्क्वामस का मतलब हो गया कि इनके सेल्स जो होते हैं वो चपटे होते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप देखें जी, नाम क्या है, सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। अब सेट्रिफाइड का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा लेयर्स होंगी, और स्क्वामस का मतलब क्या होगा, फ्लैटेंड होंगे ये चपटे। तो ये देख लें आप डायग्राम, एक से ज्यादा लेयर है तभी आपने इसको सेट्रिफाइड कहा है।
और स्क्वामस क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि इनके सेल्स जो है वो चपटे चपटे हैं। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जिनके जो लेयर्स होती हैं सेल्स की वो एक से ज़्यादा होती हैं और सेल्स जो होते हैं उनमें फ्लैटेंड होते हैं, ऐसे सेल्स, ऐसी एपिथेलियल को आप कहते हो सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। ये आपको स्किन पे मिलता है, आपकी जो खाल होती है इसकी जो आउटर लेयर है वो सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद अगली टाइप है जी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, एक लेयर होगी, क्यूबॉइडल क्यूब से निकला हुआ है, इनका क्यूब रेक्टेंगुलर शेप का होते हैं ये देख लें इसकी डायग्राम, एक लेयर पर मुश्तमिल है और इनके जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के, क्यूब शेप के हैं। तो ऐसे ऐसे एपिथेलियल को आप कहते हो सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियल। या आपको किडनी और जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स पर मिलते हैं, यानी ग्लैंड से जो नालियां निकल रही होती हैं या किडनी की जो नालियां होती हैं उनके अंदर जो है जो आउटर लेयर होती है वो होती है सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियल। अगली टाइप आपके पास है सेट्रिफाइड क्यूबॉइडियल एपिथेलियल। ये क्या होते हैं जी, इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं, इसलिए आपने सेट्रिफाइड का है। क्यूबॉइडल क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि इनमें रेक्टेंगुलर शेप है। ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपके जो बहुत सारे मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स पर जो है ये पाए जाते हैं। बहुत सारे जो ग्लैंड्स है हार्मोन्स वगैरह जो बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाँ नाम भूल जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो आउटर लेयर होती है वो इनसे बनी हुई होती है सेट्रिफाइड क्यूबॉइडियल से। तो नाम याद रखिएगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको नाम के मायने पता हो। सिंपल का मतलब एक लेयर, सेट्रिफाइड का मतलब एक से ज्यादा लेयर, स्क्वामस का मतलब हो गया फ्लैट एंड, क्यूबॉइडियल का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर। अब आते हैं सिंपल कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब लंबे लंबे सूंघ गई है कॉलम की तरह, सिंपल मतलब एक लेयर। तो ये देख लें, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, इनमें एक लेयर होती है और ये रेक्टेंगुलर लंबे लंबे से सेल्स होते हैं इनके। ऐसे सेल्स को आप कहते हो सिंपल कॉलमनर। या आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उनके आउटर लेयर्स पर पाया जाता है, ये उनमें जितने ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी आउटर लेयर पर ये मौजूद होता है। उसके बाद दूसरी टाइप जो होती है वो सेट्रिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल होते हैं। ये क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं और कॉलम टाइप के सेल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। ये भी आपको जो है ये खैर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अक्सर जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर ये वाला एपिथेलियल पाया जा रहा होता है। उसके बाद होते हैं सेट्रिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल। सेट्रिफाइड का मतलब हो गया बहुत सारी लेयर्स होंगी, और ट्रांजिशनल का मतलब होता है जिनके सेल्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना शेप चेंज करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देखें जी नीचे के, आप देखें सेल्स आपको स्क्वामस नजर आ रहे हैं चपटे चपटे, फिर आप ऊपर वाले सेल्स को देखेंगे आपको कॉलमनर नजर आ रहे हैं, उससे ऊपर वाले थोड़े से रेक्टेंगुलर लंबे लंबे से, और उसके सबसे ऊपर वाले देखेंगे आपको क्यूबॉइडियल नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इनके शेप्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इसलिए हम तो कहते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब होता है चेंज होने वाले। तो ये क्या होता है सेट्रिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ये सेट्रिफाइड है का मतलब हो गया कि इनमें एक से ज्यादा लेयर्स होती है, ट्रांजिशनल का मतलब हो गया कि इनके अंदर सेल का शेप जो है वो चेंज हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलता है। तो ये हमने एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ लिया।